हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप सारी टेक्निक्स लगा चुके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, अपने स्पेशल पर्सन को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को, अपने क्रश को, अपने पार्टनर को, या जो भी इंसान जिसको आप अपनी लाइफ पे लाना चाहते हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या गलती हो रही है? टेक्निक में कोई कमी है या आपने उसको अच्छे से डन नहीं किया? आपके लिए वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा? तमाम क्वेश्चन आते होंगे ना आपके दिमाग में कि मेरे लिए ये काम क्यों नहीं कर रहा। दूसरों ने तो अपनी स्पेशल पर्सन को आसानी से किसी भी टेक्निक से अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन सेम टेक्निक मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रही? या कोई भी टेक्निक से मैं अपने स्पेशल पर्सन को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आखिर कमी क्या है? मुझ में कमी है, टेक्निक में कमी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कमी है, क्या कमी है? ये सारी चीज़ें आपको परेशान ज़रूर करती होंगी, और अगर आपको ज़रूर ये चीज़ें परेशान करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में कोशिश करूंगी मैं आपके इन सवालों का जवाब देने की जो आपके दिमाग में आते हैं और आपको परेशान करते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे लिए टेक्निक क्यों नहीं काम कर रही है। देखिए, क्या होता है, हम सब इंसान हैं और हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, और यूनिवर्स का हम सब के लिए एक डिवाइन प्लान होता है, एक दिव्य योजना होती है। यूनिवर्स हम सब के लिए कुछ सोच के रखते हैं, और एक होता है हमारी इच्छा शक्ति कि हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, और यूनिवर्स का काम क्या होता है, हमारी जो भी विश होती है, हम जो भी यूनिवर्स के आगे अपनी विश को रखते हैं, यूनिवर्स या प्रकृति उसको तथास्तु बोलती है, यानी कि यूनिवर्स तुरंत उस विश पर काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं, मान लीजिए पैसा मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो उसको आप फिर भी आसानी से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रकृति से मांग रहे हैं, सोर्स से मांग रहे हैं, और सोर्स के पास, प्रकृति के पास भंडार है हर चीज़ का। उसके पास हर किसी के लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत कुछ है तो आपके लिए कुछ नहीं बचा। प्रकृति के पास इतना है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, वो देते देते नहीं थकेगी। बस आपको अच्छे से मांगना आना चाहिए। और दूसरी बात, लेकिन जब आती है इंसानों की बात कि हम किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर निर्भर करता है कि दूसरा इंसान जिसको आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो क्या चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छा भी उतनी ही मैटर करती है जितनी कि आपकी इच्छा करती है। जितना आप जुड़े हुए हैं यूनिवर्स से, उतना ही वो इंसान भी जुड़ा हुआ है यूनिवर्स से। जितना प्रकृति आपको प्यार करती है, आपकी विश के लिए आपको तथास्तु बोलती है, उसी तरह से प्रकृति उस इंसान को भी प्यार करती है, उसकी विश भी प्रकृति के लिए मायने रखती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस इंसान को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उस इंसान की क्या इच्छा है। कहीं वो किसी और को मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, क्योंकि उस इंसान की इच्छा बहुत निर्भर करती है। दो लोग हैं, मान लीजिए, उन दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन किसी वजह से लड़ाई हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है, किसी वजह से अलग हो गए हैं, लेकिन प्यार है, दोनों एक दूसरे की लाइफ में आना चाहते हैं। वहाँ पर आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसानी से काम करेगा। वो सारी टेक्निक्स जो आप करते हैं उस नेगेटिविटी को हटाएगी, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो प्रकृति उनको करीब लाने के लिए काम करेगी। आपका मैनिफेस्टेशन वहाँ पर वर्क करेगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर आप सारी टेक्निक्स लगा रहे हैं एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए जो इंसान आपको चाहता ही नहीं है, जिसकी चाहत कुछ और है। तो प्रकृति उसके लिए भी काम करेगी, प्रकृति उसकी चाहत का भी ध्यान रखेगी। तो वहाँ पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। जब आप सारी टेक्निक्स यूज़ कर चुके हैं, सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा चुके हैं, फुल एनर्जी आपने दे दी है अपनी विश के लिए, अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके बावजूद अगर आपका पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका मैनिफेस्टेशन उस इंसान की इच्छा के विरोध में काम कर रहा है। उस इंसान की इच्छा नहीं है, वो किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपके लिए वो इंसान इच्छा नहीं रखता, आपको वो नहीं चाहता। तो उस केस में आपको ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। क्यों आप एनर्जी को कहाँ खर्च कर रहे हैं और किस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं इस केस में।
एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लीजिए एक मोहल्ले में 4 लड़के रहते हैं और एक लड़की रहती है। अब चारों लड़के उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। चारों लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस लड़की के लिए, सारी टेक्निक लगा दी, सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स है सारे पढ़ डाले, सब लगा डाले, फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ। और सबको पता है भाई मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही करता है, तो मैं तो आसानी से इस लड़की को अट्रैक्ट कर ही लूँगा। अब किससे शादी होगी उस लड़की की, या कौन कौन से लड़के के लाइफ में वो लड़की जाएगी, ये डिपेंड करता है उस लड़की की इच्छा पर। उस लड़की की क्या इच्छा है ये भी मायने रखती है। तो यूनिवर्स सबको, तीनों को या चारों लड़कों को तथास्तु नहीं बोल सकते कि चारों लड़कों को तथास्तु बोले। चारों लड़कों के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती, उसकी शादी किसी एक से होगी, और उससे होगी जो जिस लड़के के लिए वो लड़की मैनिफेस्ट करे, यानी कि जिस लड़की को वो चाहती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं तो वहाँ पर उस इंसान की चाहत, उस इंसान की इच्छा और उस इंसान के लिए जो यूनिवर्स ने जो सोच रखा है, यूनिवर्स का जो प्लान है उसके लिए, जो उसकी जो दिव्य योजना है, उसके अनुसार वहाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर किसी इंसान के विरोध में जाकर आप सोचते हैं, उसकी इच्छा के विरोध में आप उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि जितना यूनिवर्स आपसे प्यार करती है उतना यूनिवर्स उस इंसान से भी प्यार करती है। जितना आपकी इच्छा मायने रखती है यूनिवर्स के लिए, नेचर के लिए, उतना उस इंसान की इच्छा और उस इंसान की चाहत भी मायने रखती है यूनिवर्स के लिए और प्रकृति के लिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो अब क्या करें? भाई मैंने तो सारी एनर्जी दे दी, सब कुछ कर लिया, अब क्या करूं? तो आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसमें आप वो क्वालिटीज़ चाहते हैं। तो प्रकृति क्या करेगी, जो क्वालिटीज़ आप चाहते हैं, जिस तरह की क्वालिटीज़ का इंसान आप चाहते हैं, उस तरीके के इंसान को लेकर आएगी आपकी लाइफ में, और आप आसानी से उस इंसान को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो आप अपने पार्टनर में चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।